इसमें नए जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मानकर चल रहे हैं कि कोरोना की वजह से, ये महामारी की वजह से हम लोग अपने मिशन का देहरादून का वार्षिक सम्मेलन नहीं कर पा रहे, तो प्रतीक रूप में हमने इसी को ही दो हिस्सों में बांट दिया, एक साधना सप्ताह के रूप में और एक सम्मेलन के रूप में। तो मैंने जैसे कल आप सबसे निवेदन किया था कि आपका जहाँ पर भी संपर्क है उनको आप ये बोलिए कि ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा-सा समझ लें। और वो कंसेप्ट ये है कि जो पहला सत्र है उसको हम साधना सप्ताह के रूप में मान रहे हैं। कारण क्या है कि ये जो छठा अध्याय है ये आत्म संयम योग है, और साधना का अर्थ ही होता है कि हम आत्म संयम करते हुए आत्मानुभूति की तरफ बढ़ें। दूसरा सत्र सम्मेलन का होता है जिसमें विभिन्न महापुरुषों के माध्यम से हम लोग उनके विचारों को सुनते हैं। खास करके स्वामी जी का जो प्रैक्टिकल वेदांत है, व्यावहारिक वेदांत है, उसके बारे में। तो हमने उसको अब इस संक्षिप्त जो एक सत्र है, इसमें हमने स्वामी जी के ऊपर विशेष रूप से केंद्रित कर दिया है। उसका कारण क्या है कि स्वामी राम को जब तक हम सही प्रकार से नहीं समझेंगे, उनकी विविधताओं को हम नहीं समझेंगे, अलग-अलग जो संदर्भ हैं, उसपे उनकी क्या विचार हैं, इसको जब तक हम नहीं जानेंगे और उनके जीवन को नहीं जानेंगे, दोनों चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जब तक आप नहीं जानते हैं, तब तक उसके द्वारा जो दिया गया उपदेश है या संदेश है, उसको भी आप नहीं समझ सकते हैं। और उनके द्वारा जो बताई गई साधना पद्धति है, उसको भी समझने के लिए उनकी जो जीवन है, उसमें जो तरह-तरह के जो मोड़ आते हैं और उनका उन्होंने सामना किस प्रकार से किया है, वो भी हमारे लिए एक आदर्श होता है, तो वो भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अब हम चर्चा कर रहे हैं उसकी, जिसको भगवान पुनर्जन्म के नाम से मैंने निवेदन किया था आपसे कि ये पूरा का पूरा जो संदर्भ अभी चल रहा है, इसमें भगवान ने ये कह दिया कि संकेत किया आपको कि अगर शरीर आपका नष्ट भी हो जाता है तो आप अपने अस्तित्व को समाप्त मत मानिए। आपके साथ में भी वैसे है और दूसरे व्यक्तियों के साथ में भी ऐसे है। इसीलिए भगवान ने अव्यक्त और व्यक्त शब्दों का प्रयोग किया। अव्यक्त का अर्थ होता है जब आप दिखाई नहीं देते हैं, और व्यक्त का अर्थ होता है जिस समय आप दिखाई देते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, दर्शन और अदर्शन भी बोल सकते हैं। तो आप अपने बारे में भी यही सोचें और दूसरों के बारे में भी यही सोचें। एक बात तो ये, और इसी संदर्भ में जब आप एक चीज और सोचते हैं, वो क्या है? वो ये है, जैसे भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट है, साधना करते करते अपने शरीर का परित्याग करता है, तो वो कहाँ जाता है? तो कहते हैं कि वो इस तरह से अलग अलग कुलों में, अलग अलग परिवारों में जन्म लेता है और वहां से अपनी साधना को प्रारंभ करता है। अब आप ये सोच कर देखिए कि आपके पास आपकी संतान के रूप में, अर्थात आपके पुत्र के रूप में, आपकी पुत्री के रूप में जो आए हैं, उनको जरा इसी संदर्भ में उसके ऊपर विचार करके देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भी अपनी यात्रा के लिए आपका परिवार चुना, या वो ये जो चुनाव है ये उनके द्वारा किया गया, और जिस समय वो चुनाव किया गया तो आपका संबंध उनके साथ में किस प्रकार का है, ये बड़ा स्पष्ट थोड़ा सा हम लोगों को, जब आप इस पूरे संदर्भ के ऊपर चिंतन करना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। भगवान जो प्रत्यक्ष रूप से आपको कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, उसके माध्यम से भी, और जब आप चिंतन करेंगे ये पूरा का पूरा जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है हमारे यहाँ सनातन धर्म में, उसके संदर्भ में जिस समय आप अपने संबंधों को
भी देखना शुरू करते हैं, आप अपने वातावरण को भी देखना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो सोचने का तरीका है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो भगवान ने ये कहा कि वह व्यक्ति जो योग भ्रष्ट होता है और इस प्रकार के कुलों में जन्म लेता है, वो अपनी साधना को कहाँ से जोड़ देता है? कहते हैं उसकी जो बुद्धि है, वो पूर्व जन्म में जो संस्कार उसको प्राप्त हुए हैं। जैसे हम लोग कई बार इस बारे में विचार कर चुके हैं कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, अचेतन मन जो होता है, वो अचेतन मन आपको पता नहीं चलता है उसका, आपको तो चेतन का पता है, आपको तो अभी का पता है। लेकिन वो जो अचेतन मन है, अर्थात आपके बहुत गहरे के अंदर जितनी भी आपकी वृत्तियां बैठी हुई हैं, वो आपके व्यवहार को पूरी की पूरी तरह से जो है वो दिशा देती है। आप उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। अब ये आता है कि क्या सिर्फ इसी जन्म की, तो जिस समय आप अब इस पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि एक जन्म की ही बात नहीं है, इसी जन्म की बात नहीं है, बचपन से लेकर अभी तक की ही बात नहीं है, बल्कि आप नोट करेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी उनका भी स्वभाव, जबकि देखिए वातावरण काफी हद तक एक जैसा होता है, माता पिता काफी हद तक एक जैसे होते हैं, संस्कार उनको उसी रूप में प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें भी आपको बहुत वैरायटी, बहुत सारी जो उनकी योग्यताएं हैं, बहुत सारी जो उनकी रुचियां हैं, उनके अंदर आपको भेद दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो पूर्व जन्म में जो मिले हुए संस्कार हैं, जिसको हम अचेतन बोलते हैं, वो अचेतन सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, बल्कि वो अचेतन जो उनका जो मन बना हुआ है या जिसको हम चित्त बोलते हैं, वो चित्त अनेक जन्म के संस्कारों को अपने साथ में लेकर चल रहा है। मैंने संकेत किया था आप लोगों को कि आप जो जातक कथाएं हैं उन उसको आप जरूर पढ़िए। जातक कथाओं में बुद्ध ने अपने जीवन के उन पूर्व जन्मों की चर्चा की है जिनका उन्होंने सहा और जो उपयोगी थे हमारे लिए। तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या करता है, कहते हैं वो व्यक्ति उन उन जो पहले का जो चित्त है, पहले के जो संस्कार हैं, पहले से प्राप्त हुई जो सहज रूप से उनकी वृत्ति है, उसको लेकर वो क्या करता है कि वो अ, अपने पूर्वाभ्यास से वो क्या हो जाता है, कहते हैं कि वो व्यक्ति संसिद्धि को प्राप्त करता है। ये जो था ना, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, 43 श्लोक आप देखिए। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदने। अर्थात वो बड़ा अपनी सिद्धि के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन संस्कारों से प्रेरित होकर बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। अब आता है यहाँ पर कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव, ये जो श्लोक नंबर 44वां है, इसमें मैंने जो आपके समक्ष निवेदन किया था, जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्म शब्दाति वर्तते। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट है, जो व्यक्ति योग भ्रष्ट है, वह योग भ्रष्ट उसमें यदि जिज्ञासा भी है, जिज्ञासा भी है, जानने की इच्छा भी है, तो भी क्या होता है, मैंने आपको एक संकेत दिया था कि यद्यपि आपकी सारी खिड़कियां बंद हैं, आपके सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा छेद आपकी छत पे है और सूर्य की रोशनी अगर वहां से आ रही है, तो वो आपको वो जो प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से आपके अंतःकरण को एक मार्ग देती है, वो आपको उस तरफ ले जाती है। तो जिज्ञासुरपि, वो कहते हैं इस योग की अगर आपके मन में जिज्ञासा भी है, अब आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं या भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए,
जो व्यक्ति सतत कर रहा है योग का अभ्यास, उसके द्वारा जो किया गया अभ्यास है वो भी नष्ट नहीं होता। जो कभी कभी करता है, कभी कभी भी करता है वो भी, लेकिन उसके मन में आकांक्षा है, लेकिन कोई विवशता उसके सामने है, उस विवशता के कारण वो नहीं कर पाता है। कहते हैं ऐसा भी जो व्यक्ति है, उसके द्वारा भी की गई जो साधना है वो व्यर्थ नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और आपके मन में आकांक्षा भी यदि पैदा हो गई, आकांक्षा भी यदि पैदा हो गई है, तो कहते हैं वो जो आकांक्षा है, वो जो आपके मन में एक जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा अगर उत्पन्न हो गई है, तो कहते हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आंतरिक रूप से, जैसे आपने देखा होगा ना कि अंकुर जो है, उस अंकुर के जो बीज होता है उसके कई रूप होते हैं। एक तो वो होता है जब वो फटता है अंदर, और जब वो अंदर फटता है, दो हिस्सों में बंटता है, उसमें से अंकुर निकलता है, तो अंकुर एकदम तो बाहर नहीं आ जाता, पहले अंदर भी होता है। पहले अंदर होता है, उसके बाद में फिर वो दृश्य रूप में दिखाई देता है और फिर बढ़ना शुरू होता है। कहते हैं सवाल तो यह है कि उसकी प्रक्रिया, जैसे ही आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जैसे आपके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, तो कहते हैं वो कार्य शुरू हो गया। आपके मन में देवस्थान जाने की इच्छा उत्पन्न हुई, आप वहां से चल दिए, थोड़े से अवरोध आए, रुकते, कभी आप आराम कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जो सीधा का सीधा बिना विश्राम किए हुए यहाँ तक पहुंच गया। वो कहते हैं वो जो पहली जो शुरुआत है, अर्थात आपके मन में ये संकल्प हुआ कि मुझे देव स्थान की यात्रा करनी है, मुझे गुरु स्थान की यात्रा करनी है, ये जो आपके मन में संकल्प हुआ, वो कहते हैं वो संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब आप अपने विचारों की के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके मन में कोई भी संकल्प पैदा होता है, आपके मन में कोई भी विचार पैदा होता है, वो अगर अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है वो उसी विचार को पूरा करने के लिए, स्वामी राम ने एक जगह कहा है कि कितना अच्छा होता, हम लोगों की एक शिकायत है भगवान के साथ, भगवान के प्रति हमारी एक बहुत बड़ी शिकायत है, और वो क्या है कि जो हम चाहते हैं वो पूरा नहीं करता। ऐसा ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति उनसे ये शिकायत करता है कि जो मैं चाहता हूँ है या जो मैं मांगता हूँ तो उसको पूरा नहीं करता। स्वामी विवेकानंद के ने इसके बारे में जो अपना विचार दिया है, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने जितनी बार भी तुझसे मांगा, तूने उसको पूरा नहीं किया, है ना? लेकिन ये भी एक निश्चित है ना? ये भी एक बात बड़ी निश्चित है कि जो मेरे लिए हितकर था, जो मेरे लिए हितकर था, जो मेरे लिए उपयोगी था और जो मेरे लिए आवश्यक था, उसको तू हमेशा सदैव पूरा करता रहा। ये स्वामी विवेकानंद ने इस बारे में अपनी बात कही। स्वामी राम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता, ये बात जो है मतलब बहुत ही अच्छा होता यदि आपके द्वारा जो सोचा हुआ है, आपके द्वारा जो मांगा हुआ है, वो पूरा ना होता। लेकिन दिक्कत क्या है, आप जो भी मांगते हैं, आपके मन के अंदर जो भी वासना पैदा होती है, आपके मन के अंदर जो भी इच्छा पैदा होती है, आपके मन में जो भी संकल्प उठता है, आपके अंतःकरण के अंदर जो भी स्फुरना पैदा होती है, वो पूरी जरूर होती है। वो चाहे इस जन्म में पूरी हो और चाहे कि उसके बाद में उसको पूरा करने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़े। अगले जन्म में हो ये भी नहीं कहा जा सकता, और उसके बाद के जन्मों में हो ये भी बात नहीं की जा सकती। वो कहते हैं काश आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो कामनाएं हैं, वो पूर्ण ना होती, होती हैं इसीलिए आपको उन वासनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अनेक जन्मों को लेना पड़ता है। तो यहाँ वो जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्म शब्दाति वर्तते। कहते हैं जिस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है,
जिज्ञासा पैदा हो जाती है किस चीज की, इस योग की। ऐसा जो व्यक्ति है वो वेदों में जो प्रतिपादित जो सकाम कर्म है, वेदों में प्रतिपादित जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म कौन सा? सकाम का अर्थ क्या हुआ? सकाम का अर्थ हुआ कामनाओं से युक्त। और कामनाएं किस चीज की? कामनाएं विषयों के भोग की। इसका मतलब क्या होता है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इस योग के संकल्प मात्र से अपने आप को धीरे धीरे भोगों से हटाता है। और भोगों से हटाने के बाद में वो जो शब्द है, शब्द, शब्द किसको बोलते हैं? वैसे तो हम लोग शब्द बोलते हैं, ये जो आपके जिनका आप प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस समय आप शास्त्र में जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जब शब्द बोलती है तो उस शब्द का अर्थ क्या है? वेद। शब्द का अर्थ क्या है? वेद। क्योंकि सबसे पहले जब आप उत्पत्ति के या सृष्टि के क्रम को लेते हैं तो वहां पर ये बात बड़ी स्पष्ट है। वो ये कहते हैं जब आकाश की उत्पत्ति हुई तो उस आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई? तो कहते हैं उस आकाश से उत्पत्ति शब्द की हुई। और वो शब्द कौन सा है? तो कहते हैं वो शब्द और कोई नहीं है, वो वेद है, ज्ञान है। कहते हैं जो व्यक्ति जिज्ञासु है, जिज्ञासु का अर्थ जो व्यक्ति इस योग की जिज्ञासा करता है ना, उसको इस बात का अनुभव हो गया कि ये योग व्यक्ति अपने जीवन में तभी धारण कर सकता है जब उसका अपने ऊपर संयम हो। और जिस समय उसका अपने ऊपर संयम हो तो भोग से उसकी निवृत्ति आवश्यक हो जाती है। और जब भोग से निवृत्ति आवश्यक हो जाती है तो वेदों में जिस सकाम कर्म की बात कही गई है वो सहज रूप से उसका अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात उससे आगे बढ़ जाता है। वो निष्कामता की यात्रा उसकी प्रारंभ हो जाती है। तो ये बात जो है वो भगवान ने इस श्लोक में कही, 44वें श्लोक में, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति किसी वजह से पराधीन है लेकिन उसके मन में जिज्ञासा है, विवश है लेकिन उसके मन में जिज्ञासा है, नहीं कर पा रहा है लेकिन उसके मन में जिज्ञासा है, तो क्या होगा उसका परिणाम? कहते हैं उसका परिणाम ये होगा कि वह व्यक्ति निष्कामता की इस यात्रा की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे वो प्रयास करेगा, जैसे जैसे उसके अंदर संकल्प होगा, वैसे वैसे वो उसकी तरफ बढ़ेगा। तो क्या होगा उसका? जब रजोगुण से आप सत्वगुण की तरफ जाते हैं तो सत्वगुण में क्या होता है? पहले भी ये अगला अगला जो श्लोक है ना, उसके उसमें एक शब्द का बार बार किल्बिषः है। किल्बिषः, किल्बिषः का मतलब जो ये जो हमारे जीवन के अंदर जो पाप होते हैं ना, किल्बिष का अर्थ होता है पाप। इसका मतलब उसके जीवन से पाप समाप्त हो जाते हैं। अब मैं ये जो बात आपको कह रहा हूँ पाप समाप्त हो जाते हैं, तो इसके साथ में लगती हुई दूसरी चीज कौन सी है? इसके साथ में जो जुड़ती हुई चीज कौन सी है? दूसरा दूसरा शब्द भी आप पुण्य। इसके साथ में जोड़ लीजिएगा, पुण्य। इसका मतलब पाप और पुण्य ये दोनों ही समाप्त हो जाती है। ये टर्म मतलब ये तो टर्म अब हमको धीरे धीरे करके आ जानी चाहिए। जब आपके जीवन से पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं तब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आपका अंतःकरण कब शुद्ध होता है? जब आपके जीवन से पाप और पुण्य, इसकी बात नहीं, ये इस पे आप उलझते नहीं। क्योंकि पुण्य से आपको क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं पुण्य से सुख मिलेगा। पाप से आपको क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं दुख मिलेगा। और जब आपको ये बात समझ में आ गई कि सुख और दुख ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद है। तो हम इसमें उलझेंगे नहीं, तब हम पाप और पुण्य में उलझेंगे नहीं। और जब आप पाप और पुण्य में नहीं उलझेंगे तब आप ये जो भोगों की जो कामना है
इन भोगों की कामना को परित्याग करके वो जो वैराग्य की स्थिति है, सही अर्थों में जिसको आप वैराग्य बोलते हैं, उस वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाएंगे। राग आपका जो है वो समाप्त हो जाएगा, और जब आपका राग समाप्त होगा, जब आपकी आसक्ति समाप्त होगी, तब आपका अंतःकरण जो है वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया आपको बताई मैंने। अब भगवान, ये जो श्लोक है ना 45, इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम सीधा सीधा लें तो इस श्लोक को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से हो गए इसके। कौन कौन से? प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिः ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। ततो याति पराम गतिम। तथा मैंने उसके बाद उस परम गति को प्राप्त करता है। तथा मैंने उसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। कहते हैं किसके बाद? कहते हैं अनेक जन्म। यहां पर मैंने आपसे बार बार मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि शॉर्टकट यहां पर नहीं है। शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट इसलिए नहीं है, उन्होंने कह दिया अनेक जन्म। अब ये अनेक जन्म से आप ऐसा मत समझिएगा कि अनेक जन्म आप निराश हो जाएं, कह रहे ये तो बार बार आना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम इसमें करते हो तब भी तुमको बार बार आना पड़ेगा। इससे अच्छा तो वही वाला रास्ता है जहां पर भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे तत्काल मुक्त कर दूंगा। ये ज्यादा सरल है। लोगों को लगता है बहुत सरल है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, उतना सरल नहीं है वो। यही बात इसके अंदर है। अगर आप में ये स्थिति बन गई है जिसकी हम समर्पण की बात भक्ति में करते हैं, यहां पर भी यदि आपने अपने अहंकार को तोड़ दिया, आपका अहंकार यदि विच्छिन्न हो गया, आपका अहंकार जो है वो जो जिसको हम बोलते हैं ना अशुद्ध अहंकार, तुच्छ अहंकार, वो अगर आपका टूट गया तो अनेक जन्मों की आवश्यकता नहीं। अनेक जन्म किसके लिए हैं? अनेक जन्म किसके लिए हैं? वो आपने एक भक्त की कथा सुनी होगी ना। वो जो भक्त था वो बैठा हुआ था, जप कर रहा था, और ये उसके साथ में एक और था, 2 थे। और वो जो 2 भक्त थे, वो जिस समय भगवान विष्णु का, नारायण का ध्यान कर रहे थे, नारद जी वहां से गुजरे। सुनी होगी आपने कथा, कई बार सुनी होगी। नारद जी जब वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा देवर्षि कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा नारायण के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जा रहे हो ना, तो उनसे ये जरा पूछना कि हमें दर्शन कब दोगे, हमें दर्शन कब दोगे। थोड़े दिनों में नारद जी ने कहा ठीक है, पूछ लूंगा, जा तो रहा ही हूँ। वापसी में जब आए, फिर उन्होंने नारद जी की जब वीणा सुनी तो बड़े खुश हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई आप एक बात बताओ, आपने हमारा प्रश्न पूछा नारायण से? उन्होंने कहा हाँ पूछा। उन्होंने कहा एक को जो था उसको उन्होंने कहा कि तेरे को तो 3 या 4 जन्म जो हैं उसके अंदर तेरे को भगवान नारायण के दर्शन हो जाएंगे। और दूसरा जो था, दूसरे ने कहा कि मेरे बारे में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा हुआ है, इसके जो पत्ते हैं, जितने पत्ते हैं, वो पत्ते जब नीचे गिर जाएंगे तब तुझे नारायण के दर्शन हो जाएंगे। तो वो जो था, जो जिसको उन्होंने कहा था कि 6-7 जन्मों के बाद होंगे, है ना, तो वो तो बड़ा निराश हो गया, कहने लगा यार 6-7 तो जन्म बहुत हैं, मैं तो सोच रहा था जल्दी काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ये तो, लेकिन वो जो दूसरा था उसने कहा अच्छा ये तो निश्चित हो गया ना, ये बात तो निश्चित हो गई कि मुझको दर्शन देंगे, ये तो भगवान ने निश्चित कर दिया। कोई बात नहीं, ये जो पत्ते हैं मैं गिन तो सकता नहीं हूं, इतने जन्मों के बाद में भी अगर मुझको दर्शन दे देते हैं तो मेरे लिए पर्याप्त है। और आश्चर्य की बात है कि उसी समय सारे पत्ते गिरे
और भगवान नारायण ने उसको दर्शन दे दिया। ये एक आपको संकेत है। ये जो एक कथा जिसने भी ये बुनी होगी, बनाई होगी, वो ये बात है कि अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम। ये साधारण व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को, क्योंकि अहम जो है आपका अनेक जन्मों से जो बनाए हुए संस्कार हैं, उनको तोड़ने में जो समय लगता है। वैसे तो हमारे यहाँ ये एक बड़ी वेदांत में एक उदाहरण दिया जाता है कि आपका जो कमरा है, आपका जो कमरा है, आप बाई चांस विदेश चले, हाँ जी म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो आप बाई चांस विदेश चले गए, और विदेश चले गए और 1 साल के बाद में आप वहां से आए, तो आपका घर जो था वो पूरी तरह से बंद था। अंधकार जो है उसके अंदर 1 वर्ष से अंधकार है, उसमें भी लाइट नहीं चली है, कमरे सारे बंद हैं, खिड़कियां सारे बंद हैं। अब आप ये बताइए कि जिस समय आप वहां से आते हैं, 1 वर्ष के बाद जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, तो आप वो जो अंधकार है, उस अंधकार 1 वर्ष का जो अंधकार है, उसको हटाने में क्या आपको 1 वर्ष तक दीपक की जलाने के बाद प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि यह अंधकार भागे? नहीं ना। आप अगर जैसे ही दीपक जलाएंगे, उसी क्षण जो है वो अंधकार भाग जाएगा। हाँ, आपको एक चीज में तो मेहनत करनी पड़ेगी कि वो जो 1 वर्ष से जो बंद है, उसमें जो गंदगी है, उसकी जो सफाई है, उसमें आपको थोड़ा-सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो प्रकाश है, दीपक को आपने जलाया और दीपक के जलाते ही आपके वहां पर प्रकाश हो गया। अनेक जन्म संसिद्धि, वो कहते हैं अनेक जन्म की बात किनके लिए की गई है? जिनका थोड़ा-सा प्रोसेस है ना, थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर अब वो ये कहते हैं भगवान, ऊपर की 2 बातें, अगर अनेक जन्म भी अगर हमको लग जाते हैं, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है, निराश होने की बात नहीं है। लेकिन ये निश्चित हो गया कि जो व्यक्ति योग के मार्ग पर चल चुका है, वो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जबकि वो क्या होगा, वो उस परम गति को प्राप्त होगा। उससे तो बेहतर है जो जिसका ये निश्चय ही नहीं है, परम, उसको परम गति की इच्छा ही नहीं है ना। वो तो चाहता है कि संसार के चक्र में पड़ा रहे और संसार के चक्र में वो घूमता रहता है। आजीवन कारावास हम लोग जानते हैं ना, कि मरने तक जो कारावास होती है उसमें, और अगर आपको 3 साल की कारावास हुई है, तो 3 साल की कारावास में क्या है, आप कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि अच्छा इतने समय में हम छूट जाएं।